खाटू श्याम की चमत्कार की कहानी। जय श्री श्याम। एक समय की बात है जब लक्षणागृह की घटना के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात हिडंबना नामक राक्षसी से होती है। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडंबा का विवाह हुआ। उनको घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म हुआ जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था। बर्बरीक को 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आता था। इस वजह से वह अजय हो गया। एक बार वह कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल होगा तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि वह एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही तो उसके एक बाण से पीपल के पत्ते के सारे पत्ते छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इस वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर यह युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। इसलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान में नहीं दोगे। तब बर्बरीक ने मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में मांगा। तब बर्बरीक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने उसका वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान देने का स्वीकार कर लिया। उसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को अपना शीश श्री कृष्ण को दान किया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरीक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इस जगह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थीं। इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शन उपरांत से बाबा श्याम खाटू धाम में स्थिर श्याम कुंड में प्रकट हुई। सन 1777 से आज तक बाबा श्याम को भक्ति की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। खाटू श्याम में भक्तों की परम श्रद्धा है। लोग अपने दुख लेकर बाबा के पास जाते हैं और प्रसन्न होकर आते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा
से पुकारा जाता है। जय श्री श्याम। आप लोगों को यह खाटू श्याम जी की रोचक जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।